नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले मास्टर साहब पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हमें कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पद्य खंड के 10वें पाठ और कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है उसके मुताबिक देखें तो यह पद्य खंड का अंतिम पाठ होगा। हमारे घनानंद इनके आगे एक और था जो जिसे हटा दिया गया है हमारे पाठ्यक्रम से। तो इस पाठ की बात करते हुए चले तो पहले वाले वीडियो में हमने कवि केशवदास के जीवन और रचना परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उनके पहले खंड रामचंद्रिका के मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किए गए पहले छंद या पद और वह छंद है कवित, उस कवित की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको और समय पर सूचनाएं प्राप्त हो सकें। देखते हैं, पहला पद आपके समक्ष लिखा हुआ है यहाँ कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृंद कही कही हारे सब, कही न काहू लई भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदात क्यों हूँ न बखानी काहू पे गई, पति वर्णे चार मुख पूत वर्णे पांच मुख नाती वर्णे सट मुख तदपि नई नई। कवि केशवदास कहते हैं कि लगातार इनकी महिमा और उदारता का वर्णन किया गया है, लेकिन इनकी महिमा नए नए नित्य नया रूप धारण करती रहती है, इसलिए आज तक किसी के द्वारा भी इनकी महिमा और उदारता का वर्णन समुचित रूप से नहीं किया जा सका है। अब देखते हैं पहले शब्दार्थ। वाणी का अर्थ है वाणी, जो कि सरस्वती के लिए आया है, अर्थात वाग्देवी। जगरानी जगत की अधिष्ठात्री देवी अर्थात सरस्वती। उदारता का अर्थ है दयालुता। बखानी का अर्थ होता है वर्णन करना या किया जाना। मति का अर्थ बुद्धि। उदित का अर्थ पैदा होना, उत्पन्न होना, जन्म लेना। कौन की, किसकी। सिद्ध जिसे सिद्धि प्राप्त हो, योगी। ऋषिराज ऋषिगण। तप वृंद तपस्वी तपस्वी। हारे का अर्थ है थक गए। काहू का अर्थ है किसी से भी। भावी का अर्थ भविष्य, बखानत भावी। उसके बाद में भूत का अर्थ भूतकाल, वर्तमान का अर्थ वर्तमान समय। बखानत का अर्थ है वर्णन करना। क्यों हूं मतलब किसी से भी। वर्ण्य का अर्थ है वर्णन करना। 3 दफा आपको वर्ण्य शब्द मिलेगा और तीनों ही बार इसका अर्थ निकलता है एक ही वर्णन किया जाना, करना। चार मुख का अर्थ है चतुर्मुख अर्थात ब्रह्मा जिनके 4 मुख हैं। पंचमुख, 5 मुख का अर्थ पंचमुख अर्थात शिव जिनके 5 मुख दिखाए गए हैं। नाती का अर्थ होता है पुत्र या दोहिता, पुत्र या पुत्री की संतान। तो यहाँ पुत्र की संतान अर्थात पुत्र। षटमुख का अर्थ है षणमुख अर्थात कार्तिकेय, गणेश के बड़े भ्राता। और नई नई का अर्थ है नित्य नैया, नित्य नवीन होना या रूप धारण करना। देखिए कवि कहते हैं इसके प्रसंग के रूप में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या कवितांश या प्रस्तुत पद केशवदास के द्वारा रचित रामचंद्रिका, केशवदास के द्वारा रचित रामचंद्रिका ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में लिखे गए पद से लिया गया है। और इसमें कवि सरस्वती या वाग्देवी की महिमा और उदारता के वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आज तक किसी भी के भी द्वारा इनकी महिमा का समुचित वर्णन नहीं किया जा सका है, इसलिए मैं नहीं भी कर पाऊं तो हे सरस्वती, हे वाग्देवी, आप मुझे क्षमा करें। कहते हैं वाणी जगरानी की उदारता बखानी जाए कि वाणी अर्थात वाग्देवी जगत की रानी अर्थात जगत की देवी सरस्वती की उदारता का बखान किया जाए। ऐसी मति, ऐसी बुद्धि उदित जन्म नहीं लिया है, ऐसी बुद्धि जन्मी नहीं है, उदार कौन की भई, जो सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके। ऐसी मति, ऐसी प्रखर बुद्धि आज तक किसी में भी उत्पन्न नहीं हुई है जो सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके, उदारता का बखान कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज की प्रसिद्ध बड़े बड़े देवता, सिद्ध योगी और ऋषिराज अर्थात बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, तप वृंद अर्थात तपस्वी, बहुत बड़े बड़े तपस्वी, कहीं कहीं हारे सब, ये सब कह कहकर हार गए हैं, थक गए हैं। ये सरस्वती की महिमा का वर्णन करते करते थक गए हैं,
कहीं न काहू लई, लेकिन किसी से भी कहा नहीं गया है, किसी से भी इनकी महिमा का और इनकी उदारता का वर्णन नहीं किया जा सका है। किस किस के द्वारा? देवताओं के द्वारा, सिद्धों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा और तपस्वियों के द्वारा। सब लोग इनकी महिमा का वर्णन करते करते थक गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी इनकी महिमा का समुचित वर्णन नहीं कर पाया है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है कि भूतकाल से ही इस जग में या जगत में इस जगत का अर्थ वैसे ये लेना हमें, अर्थात संसार में भूतकाल से इनकी महिमा का वर्णन किया जाता रहा है, वर्तमान में भी किया जा रहा है और भावी का अर्थ भविष्य में भी किया जाएगा। लेकिन केशवदास कहते हैं क्यों हो ना बखानी काहू पे गई। लेकिन केशवदास कहते हैं कि चाहे कितना ही वर्णन क्यों नहीं किया गया हो, लेकिन काहू पे गई, लेकिन आज तक कोई भी इनकी महिमा का समुचित वर्णन नहीं कर पाया है। पति वर्णे चार मुख, चार मुखों वाले इनके पति, चार मुखों वाले इनके पति, पूत वर्णे पांच मुख, इनके पति अपने चार मुखों से इनकी महिमा का वर्णन करते हैं। पुत्र है वो पांच मुखों से अर्थात शिव पांच मुखों से इनकी महिमा का वर्णन करते हैं और इनके पुत्र छह मुख, सटकार होता है छह मुखों से लगातार इनकी महिमा और इनकी उदारता का वर्णन करते जा रहे हैं। तदपि नहीं फिर भी वो समुचित रूप से बखान नहीं कर पाए हैं, व्याख्या नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मां सरस्वती या वाग्देवी का जो रूप है वो प्रतिपल नया रूप अपना लेता है, इसकी उदारता में नए गुण जुड़ते चले जाते हैं, इसलिए कोई भी इनकी महिमा का वर्णन कर नहीं पाया है। संसार के कवियों की तो हैसियत ही क्या है, उनका तो सामर्थ्य ही क्या है, जब ब्रह्मा शिव और कार्तिकेय ही जब इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए हैं। इतना कहने के पश्चात कवि आगे लिखते हैं कि यदि ऐसा होता है, ऐसा हुआ है पहले, और यदि मैं एक छोटा सा कवि केशवदास इनकी महिमा का समुचित वर्णन नहीं भी कर पाता हूं तो मुझे अल्पमति मानकर क्षमा करें। अब इसकी विशेषता देखेंगे तो विशेषता में सबसे पहले बात आती है कि यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। कवित्व नाम का छंद आया है जो कि एक वर्णिक छंद है जिसमें वर्ण गिने जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे मनहरण कवित्व की मनहरण कवित्व प्रस्तुत हुआ है, अर्थात प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण आए हैं। 32 वर्ण का रूप घनाक्षरी होता है और 33 वर्ण का देव घनाक्षरी होता है। तो 31 वर्ण जहां होते हैं वहां मनहरण कवित्व छंद माना जाता है। तो यहाँ मनहरण कवित्व छंद आया है, ब्रज भाषा ही है। नई में यह जो नई है, इस नई में पुनरुक्ति प्रकार से अलंकार की प्रस्तुति हुई है। इसके अलावा तुलसी मां सरस्वती की महिमा एवं उदारता का वर्णन किया गया है, जिसकी समुचित व्याख्या आज तक कोई नहीं कर पाया है। अर्थात वो एक बात आती है ना कि गिरा अनयन नयन बिनवणी, कि गिरा अनयन की गिरा का अर्थ होता है जीव, की जीव अनयन है, बिन आंखों की है, और नयन बिन वाणी, और नयन जो है आंख जो है उनकी कोई वाणी नहीं है। अर्थात जीभ बताने का काम करती है लेकिन वो देखते नहीं है, और आंखें देखने का काम करती है लेकिन उसके वाणी नहीं है, वो बता नहीं पाती। इसी प्रकार से तो किसी भी चीज का हम समुचित एकदम सटीक पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। ठीक वैसा ही वर्णन, वैसे ही भाव इस पद में जो कि केशवदास के द्वारा अपनी पुस्तकें, अपने प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के मंगलाचरण के रूप में लिखे गए पद में ऐसे ही भाव हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।